व्हेस न्यूज प्रवास सत्याचा. शिर्डी येथील सबका मालिक एक प्रतिष्ठान श्री साई आश्रय परिवाराच्या वतीनं श्री साई सच्चरित पारायण आणि भव्य साई कथामृत सोहळा संपन्न होत आहे. मोठ्या भक्तिमय वातावरणात हा सोहळा पार पडत असून साई कथाकार बाळकृष्ण सुरासे महाराज यांच्या सुमधुर वाणीतून भाविक या सोहळ्याचा लाभ घेत आहे. श्री साई कथेच्या दुसऱ्या दिवशी श्री साईबाबांचे शिर्डीत आगमन आणि म्हाळसापतींची सेवा याचे बालकलाकारांच्या उत्कृष्ट वेशभूषेतून साकारलेल्या सादरीकरणानं उपस्थित मंत्रमुग्ध झाले. बाबा सिर्फ हंसते थे. सभी माताएं पूछ रही है बाबा को, बाबा आप कहाँ से आए? बाबा कुछ बोलते नहीं थे, बाबा सिर्फ हंसते थे और आकाश की ओर बाबा देखते थे. कभी बाबा हाथ हिलाकर स्वयं से बातें करते थे. ये बालक तो कुछ बोलता नहीं है, इसका क्या नाम है यही पता नहीं है. उस समय शिरडी का जो ग्राम दैवत है वो ग्राम दैवत खंडोबा देव. सभी माताएं खंडोबा की मंदिर में जाती है और खंडोबा मंदिर के पुजारी मानसापति उन्हें जाकर कहते हैं कि देखो एक बालक नीम वृक्ष के तले बैठा है और वो नीम वृक्ष के तले जो बैठा है बालक उसका क्या नाम है? उसका नाम ही मालूम नहीं, कुछ बोलता नहीं. बस आते जाते हम उसे देखते हैं. तब खंडोबा देव की पुजारी उनमें ऐसा संचार हुआ खंडोबा का, और संचार होते हुए उन्होंने कह दिया जाओ उस बालक को जो यहाँ बैठा है नीम वृक्ष के तले वहां जाओ और कुदाली लेके जाओ और वहां पर खोद काम कीजिएगा. यावेळी खंडोबा देवस्थान शिर्डी आओ साई म्हाळसापती ट्रस्टचे उपाध्यक्ष तथा म्हाळसापती महाराज यांचे पंतू अजय नागरे यांनी कथाकार बाळकृष्ण महाराज आणि कलाकारांचा सत्कार केलाय. या प्रसंगी साई आश्रय परिवाराचे संचालक गणेश दळवी यांच्या कार्याचं कौतुक करत नुकतेच एका वयोवृद्ध आजीला साई आश्रय परिवारानं तात्काळ दिलेला आधार हा दळवी यांच्या उदात्त सेवेचा प्रत्यय आल्याचं विशाल तांबे यांनी सांगितलंय. जब भी मैं चंद्रापुर गांव का रहने वाला हूँ, जब भी मैं अपने गांव से कॉलेज तक जाता था तब मुझे माताजी उधर बैठी हुई मिलती थी. वो कभी स्टैंड में, कभी इधर, कभी स्कूल में, ऐसी जगह पर अपना जीवन व्यतीत करती थी. पिछले एक 15-20 दिन से मैं उनको देख रहा था. तो मेरे मित्र है गणेश जी शिंदे, वो भी परवरा फार्मेसी में प्रोफेसर है. मैंने उनके साथ कुछ बातें शेयर की कि हमें इस माता जी को अपना घर का उनका कोई नहीं है तो उनका जीवन कैसे अच्छा हो सके, इसलिए हम क्या कर सकते. तो गणेश शिंदे जी ने मुझे बताया कि साई आश्रय शिरडी में है, तो उनके दोस्त है, तो मैं उनसे विनती करूंगा कि वो कुछ सहायता कर सके. तो उन्होंने उनको पूछा, उन्होंने परमिशन भी दे दी. उसके बाद हमने उनको इधर लाने का निर्णय लिया. उनका जीवन बहुत ही कठिनता में व्यतीत हो रहा था, लेकिन साईं बाबा के आशीर्वाद से हमें कुछ लगा कि उनके लिए कुछ करना चाहिए. इसलिए हम लोनी से यहाँ तक उनको छोड़ने के लिए आए हैं. और आपके साई आश्रय की शरण में मुझे विश्वास है कि उनका जीवन और भी जितना बचा है वो जीवन अच्छा हो, यही मैं साईं बाबा से विनती करूँगा और प्रार्थना करूँगा. और उनको इधर जो एंट्री मिली है उसके लिए भी मैं सभी व्यवस्थापन का भी मैं शतशः मन से आभार व्यक्त करता हूँ. धन्यवाद. बहुत ही साई के भक्तिमय वातावरण से यह प्रोग्राम चल रहा है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साई भक्ति ही हो रही है और साई की सेवा ही हो रही है. बाबा के वचन, बाबा के संदेश यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है. इन्हीं राहों पर चलकर हमें विश्व का कल्याण और समस्त अनाथ बेघर लोगों का कल्याण करने की कोशिश हम यहाँ पे बाबा के कृपा आशीर्वाद द्वारा करने की एक कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं. और उसमें जरूर साईं बाबा हमें यशस्वी और सफल बनाएंगे.
यही मनोकामना हम बाबा से मांगते हैं। तो आज साई चरित्र पारायण कथा का दूसरा दिन और आज अपने बालकृष्ण जी महाराज साई कथा द्वारा आओ साई खंडोपा के कथा और कथा में जो परम भक्त थे साई बाबा के मालसापति जी, उन्होंने जो शिरडी में आने के बाद जो बाबा का नामकरण आओ साई से किया, तब से पूरे विश्व में साई का नाम हो गया और साई का सब जगह साई बाबा कहकर सब पूरे विश्व में उनको आज माना जाता है। तो आज आओ साई खंडोबा ट्रस्ट के माननीय ट्रस्टी चेयरमैन माननीय अजय जी नागरे सर यहाँ साई आश्रय परिवार के साई कथा मृत 16 में यहाँ पे पधारे हैं। हम सब साई आश्रय परिवार उनका यहाँ पे सहर्ष स्वागत करते हैं। ओम साई राम। और मैं छोटा सा एक सम्मान उनका यहाँ पर करना चाहता हूँ कि जो महर्षापति जी के परम जो भक्त है, उनके जो वंशज है माननीय अजय जी नागरे, और वो वैसे ही सेवा साई आश्रय परिवार में देते हैं, पूरे शिरडी परिसर में देते हैं, पूरे भारत भर में जहाँ पर भी उनको जब जरूरत होती है, जो गरीब लोग होते हैं या साई चरित्र पारायण कथा होती है, वहाँ पर जाकर उनकी एक अनोखी सेवा वहाँ पे प्रदान करते हैं। यानी सचमुच में साई बाबा की सेवा उनके हाथों से होती रहती है और हमेशा होती रहे, यही मनोकामना हम साई बाबा से करते हैं। एक छोटा सा सम्मान हम उनको उनका यहाँ पर कर रहे हैं, उनका स्वीकार वो करेंगे, ऐसा मैं उनको विनती करता हूँ। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो